श्री राम लाल प्रभु नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री राम लाल प्रभु नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। प्रभु जी को श्री राम लाल प्रभु नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री राम लाल प्रभु नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। प्रभु जी को प्रभु नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री राम लाल प्रभु नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। प्रभु जी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु जी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि। प्रभु जी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु जी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि। प्रभु जी नारायण नारायण प्रभु जी नारायण नारायण हरि हरि। श्री राम लाल प्रभु नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री राम लाल प्रभु नमः। प्रभु जी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु जी नारायण नारायण तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि। प्रभु जी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु जी नारायण नारायण हरि हरि। सभी गुरु भाई बहनों को जय प्रभु जी की। आज लीलामृतम का पाठ प्रारंभ करते हैं। पिछले पाठ तक हमने श्री प्रभु जी का नर्मदा के तट पर श्री प्रभु जी जा रहे थे। कई साधु संत उनके साथ में थे। बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें बहुत सारे शक्ति की उपासना वाले नर्मदा तट पर बहुत से महात्मा रहते थे। एक भंडारा भंग करने वाला मिला, दूसरा
वो श्रापित करने वाला जिसने हरिहरानंद जी द्वारा आग उठाई तो उसको श्राप दे दिया। ये सारी जो घटनाएं थी अपन ने पिछले उसमें देखा। आगे श्री प्रभु जी चलते चलते एक जगह जाते, वहां एक वानप्रस्थी पति पत्नी मिले, बहुत ज्ञानी थे, ज्ञान का अहंकार था। तो उनसे ज्ञान चर्चा हुई। प्रभु जी कृपा से दंडी स्वामी ने उनको योग का अनुभव और किताबी ज्ञान के विषय में बताया और अल्टीमेटली उन लोगों ने वो लोग उस विषय में हार गए और उनको सत्य ज्ञान हुआ कि योग की महिमा क्यों है और योग ही सीखना चाहिए अपने कल्याण के लिए। उससे आगे अब क्या होता है उसकी घटना आज से इसमें बताई जाएगी। प्रभु जी उन ज्ञानी पति पत्नियों को ये अनुभव करा के आगे प्रभु जी वहां से प्रभु जी चल पड़े। सिद्ध समर्थ गुरु नहीं भाई, होए कभी नहीं योग कमाई। आत्मज्ञान की विद्या सारी, धारे योग विद्या तप धारी। ज्ञान से अनुभव बड़ा बताए, व्यर्थ नहीं हम गाल बजाए। देखो प्रभु के शिष्य हैं यही हरिहरानंदम, तुरिया मस्ती में पड़े ये योगी सुख कंदम। उन्होंने हरिहरानंद जी का उदाहरण उनको दे दिया। वो सामने प्रस्तुत थे। बोले कि देखो हरिहरानंद जी जैसे एक अनुभवी योगी हैं, प्रभु जी के बच्चे, तो ये अनुभव का कमाल है कि वो लोकांतर की बातें तुम्हारे जो वेदों में जो ऋचाएं लिखी हैं उनका अनुभव उन्होंने स्वयं किया है। ये अनुभव की महिमा है, ज्ञान से बड़ा अनुभव है। ये कहते हुए वो आगे प्रभु जी वहां से चल पड़े। ले संगत प्रभु आगे धाये, मानो शिव गण सहित सुहाए। योगी सिद्ध एक तपधारी, रहते थे वन में सुखकारी। शिष्या थी एक साथ दुलारी, करती थी जो सिंह सवारी। पिला अहिंसा प्रेम का प्याला, सिंह एक था उन्होंने पाला। बैठ समाधि सिद्ध निहारे, आ रहे हैं मग पतित उधारे। गुरु ने शिष्य तभी पठाई, प्रभु जी को ला यहीं बुलाई। शिष्य कर निज सिंह सवारी, पहुंची जापत में वह नारी। मग में आते प्रभु को देखा, हृदय हुआ आनंद विशेषा। मोद तरंग तब मन छाई, कृपा रहे
प्रभु जी बरसाई। श्री प्रभु जी जब आ गए उस देवी के पास, सिंह छोड़ चरना पड़ी, करी दीन अरदास। प्रभु तुम्हें को मम गुरु बुलावे, सेवा करन नाथ की चाहवे। आश्रम यही निकट मुनिराई, लेने में तुमको प्रभु आई। चले प्रभु संग संगत सारी, संतन टोली अति मनहारी। धन्य हुआ योगी बड़ भागी, प्रभु पद का जो नित्य अनुरागी। करी टेर सुन हरि ने दाया, रूका जो उसका योग बढ़ाया। चलते समय संत में भाई, शिष्या पर भी कृपा कराई। मिट गए उसके सब अंधियारे, खोले आत्म ज्योति के द्वारे। प्रभु राम लाला योग लीलामृत धारी, मोहन अखंड चंद्र चमकाई। तो प्रभु जी जैसी वहां से आगे चले तो एक सिद्ध पुरुष रहा करते थे जंगलों में, नर्मदा तट परी कहीं। तो वो उनकी एक शिष्या वहां रहती थी अपने गुरु की सेवा में। वो शिष्या ने एक शेर पाला हुआ था और वो गुरु की आज्ञा पाकर उन्होंने ध्यान में देखा श्री प्रभु जी आ रहे हैं, तो अपनी शिष्या को भेजा और वो प्रभु जी को लेकर अपने आश्रम आए। प्रभु जी का सत्कार किया और प्रभु जी ने उस महात्मा पर कृपा की, उसका योग ध्यान की स्थिति और बढ़ाई। और चलते वक्त उन्होंने प्रभु जी से प्रार्थना की कि मेरी शिष्या पर भी कृपा करो। प्रभु जी ने उस पर भी कृपा करी। इस तरह से प्रभु जी वहां से आगे चले। आगे चलते हुए क्या होता है कि प्रभु जी नर्मदा नदी के तट के सहारे सारे चल रहे थे। आगे चल के देखे नर्मदा नदी का पानी बहुत भरा हुआ है, बढ़ा हुआ है। आसपास के गांव वालों ने ये बताया कि यहाँ पर बाढ़ आ गई है और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर नदी के तट पर एक सिद्ध रहा करते थे और अभी लगता है उनकी पूरी गुफा पानी से भर गई है। लग रहा है वो जल समाधि ले ली। उनका मतलब था कि महात्मा मर गए। प्रभु जी ने ये देखा तो प्रभु जी बोले, देखो तुम ये जानते नहीं, उस महात्मा को जल की समाधि लेनी आती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो अभी भी समाधिस्थ है। पानी घट जाएगा, तुम उसके दर्शन कर लेना, बिल्कुल ठीक है। ऐसा करके श्री प्रभु जी उसकी भी महात्मा की भी कुछ उस पर कृपा की और उससे आगे आगे प्रभु जी चल दिए। अब आगे की घटना नासिक कुंभ जब पर्व आया उस समय की घटना है। एक समय प्रभु अवसर पाए, नासिक कुंभ पर्व पर आए।
नित जगह निज डेरे डाले, रूके जहाँ सब संगत वाले। कुछ दिन बाद वहीं पर भाई, छुपे भेष में काली आई। शिष्या संग लिए वो थी भारी, दिव्य देवियां थी वे सारी, मगर कोई यह जान न पाया कि काली ने सब पर माया। सुंदर गिरी भक्त प्रभु प्यारा, देखा उसने वहाँ नजारा। काली डेरे लगी लगाने, मिट्टी धूल कहाँ उड़वाने। सुंदर गिरी को यह नहीं भाया, तब काली को वचन सुनाया। डेरा अलग करो ये माई, खोजो जगह अन्य कोई जाई। सुनकर सुंदर गिरी की वाणी, कुपित हुई वह अवधूतानी। सुंदर गिरी पर शक्ति चलाई, किया अचेत संत को भाई। हरिहरानंद क्रोध तब खाए, शक्ति अपनी सकल लगाए। काली पर कर दिया प्रहारा, लेकिन भक्त अंत में हारा। काली ने निज शक्ति चलाई, किया अचेतन वह भी भाई। विकट रोष काली में छाया, प्रभु पर भी आघात लगाया। देख रहे सब कृपा निधानी, काली की हरकत सब जानी। बिन सोचे प्रभु पर किया काली ने आघात, उत्तर देने दर्प का सोचे दीनानाथ। ज्यों ही यह निश्चय प्रभु धारे, स्वयं सदा शिव तभी पधारे। शिव ने तब काली फटकारी, काज किया यह क्या बेकारी। क्या तू इतना जान न पाई, है ये सब तेरे ही भाई। अब निज डेरा उठा यहाँ से, वहीं चली जा आई जहाँ से।
सदाशिव का हुक्म सकी नहीं वो टाल, काली बस तत्काल ही चली गई पाताल। खेल प्रभु का यह चला नासिक के एक छोर, मगर दूसरे छोर पर लीला की ओर। तो घटना ये हुई कि भगवती काली कुंभ में कई देवता छद्म रूप बना के दूसरा वेश बनाकर आते हैं, ये महाराज जी भी बोला करते थे। तो इसी तरह भगवती काली एक अवधूतानी का योगिनी का रूप बनाकर वहां पर आई, अपना एक डेरा लगाया जो प्रभु जी के डेरे से एकदम सटा हुआ था। वो डेरे के लिए पंडाल वंडाल, उनकी शिष्याएं बहुत सारी थीं, वो भी योगिनियां थीं, वो गाड़ने लगी कीले खूंटे सब। तो धूल वूल उड़ी। तो सुंदरगिरी जो एक प्रभु जी के बच्चे थे, सुंदरगिरी का वर्णन यहाँ संक्षिप्त में है। वो एक डाकू थे, पर प्रभु जी कृपा से बाद में योगी बन गए उनका त्याग देखकर। तो सुंदरगिरी ने उस काली को बोला कि माई यहाँ से अपना डेरा उठा ले जाओ, ये पुरुषों के बाड़े हैं, यहाँ महिलाओं का ठीक रहना ठीक नहीं। काली को क्रोध आया। काली ने अपना शक्ति चला दी और उस शक्ति के प्रभाव से सुंदरगिरी का शक्ति खींच ली और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब ये घटना देखी तो हरिहरानंद जी भी वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी शक्ति चला दी काली पर। काली तो भगवती स्वयं शक्ति की जननी है, तो उन्होंने हरिहरानंद जी की भी शक्ति खींच ली और हरिहरानंद जी भी वहां अचेत होकर गिर पड़े। अब काली को भयंकर क्रोध। तो काली माँ ने क्या किया कि जैसी देखा अच्छा इनका गुरु भी अंदर बैठा है, तो प्रभु जी पर भी शक्ति चला दी। प्रभु जी तो सारी शक्तियों का स्वयं आधार हैं, काली आदि सभी को बनाने वाले हैं। प्रभु जी ने जब ये देखा कि बिना सोचे समझे, बिना मेरे रूप को जाने ये क्रोध में शक्ति चला रही है, प्रभु जी तुरंत खड़े हुए उसका जवाब देने के लिए। तुरंत वहां पर श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए। महाप्रभु जी काली को फटकारते हुए बोलते हैं कि काली तूने क्या अपकार किया, कितना घोर अपराध किया, तू जो समझी भी नहीं तुम्हारे भाई बहन है जिस पर तूने शक्ति चला दी, और अब तू हम पर ही शक्ति चलाती है। तुरंत अपना डेरा उठा, जहां से आई थी वहीं चली जा। जैसे ही उन्होंने श्री महाप्रभु जी की आज्ञा सुनी, तुरंत मां काली अपनी सारी शिष्याओं के साथ वहां से वापस पाताल लोक चली गई। यह घटना नासिक कुंभ में हुई और उसी नासिक कुंभ में दूसरी घटना भी हो रही थी। श्री प्रभु जी अनेकों रूप बना के रहते हैं, तो वही नासिक कुंभ में प्रभु जी एक दूसरा रूप बना करके कहीं एक अपना अलग से बच्चों का समुदाय लेके वहां पर बैठे हुए थे, एक दूसरे पंडाल में बैठे हुए थे। प्रभु जी का रूप तो जटाधारी ही था, लेकिन प्रभु जी ने माया कुछ ऐसी कर रखी थी कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए कि हाँ प्रभु जी यहाँ दो रूपों में बैठे हुए हैं। वहां पर सत्संग चलता रहा, प्रभु जी के उस रूप का भी सत्संग चलता रहा, और उसके बाद प्रभु जी ने वो दूसरा रूप जो नासिक में था वहीं पर त्याग कर दिया। बड़े शिष्य समुदायों में रोना धोना हुआ कि हमारे गुरु चले गए। वो भी प्रभु जी का योगावतार था। प्रभु जी अनंत रूप में रहते हैं, तो प्रभु जी उनको भी सारी वही शिक्षाएं जो यहाँ पर हमारे यहाँ प्रचलित हैं, आसन, योग, ध्यान विधि, सारी कुछ प्रभु जी वहां पर भी कराते थे। तो प्रभु जी ने वो शरीर त्यागा और उनके शिष्यों ने विधि विधान से अपने गुरु का सारा अंतिम संस्कार किया, भंडारा किया, सब कुछ किया। वो घटना आगे आती है कि किस तरह से उन नासिक वाले गुरु के एक शिष्य थे, वो किस तरह से प्रभु जी को ऋषिकेश में मिले। काफी समय बाद जब प्रभु जी पगड़ीधारी रूप में ऋषिकेश में रहा करते थे, वो घटना आगे आएगी।
नासिक में भी कुंभिका कर अंतिम स्नान, भक्तों के संग चल दिए प्रभु जी कृपा निधान। नासिक से आए प्रभु तीरथ पुष्प राज, वहां से लंबे चल दिए पटना को महाराज। करान बचन मन बिमल बिहारी, गंगा तट आए अगहारी। समाचार जब जन यह पाए, उमड़ भक्त प्रभु आसन धाये। परम प्रचंड योगी के गाता, त्रिभुवन वंदित भाग्य विधाता। मन वांछित फल सभी को देते, कष्ट विपत जन की हर लेते। गुण प्रभु जी के गा रहे नर ज्ञानी मुनि संत, दीन अधम उपकार हित विचरण जग भगवंत। एक बात मैं आपको बता दूं, ये बार बार प्रभु जी की लीलामृतम में आएगी कि जैसे ये एक बार श्री महाराज जी ने भी अपने प्रवचनों में बताया था कि प्रभु जी के ये एक स्वरूप योगावतार महाप्रभु रामलाल जी महाराज का जीवन वृत्तांत है। वैसे तो प्रभु जी के अनेकों रूप है, रहते हैं, आज भी हैं, अलग अलग नामों से। उनके बारे में लिखाना तो असंभव ही है, लोग जानते भी नहीं है। प्रभु जी कारणवश इसको गुप्त भी रखते हैं। लेकिन इन घटनाओं में भी कई घटनाएं ऐसी हैं जो प्रभु जी ने एक ही समय में कई जगह रहकर करी, और इसके प्रमाण भी श्री महाराज जी ने बताए। जैसे अभी ये घटना अभी आ रही है, कई घटनाओं में आपको देखने को मिलेगा कि अचानक प्रभु जी घटना से नर्मदा की घटना सारी हुई। प्रभु जी हरिहरानंद जी सारे संत लोग थे, अचानक प्रभु जी पटना पहुंचे। वह हरिहरानंद का उल्लेख नहीं है, रामवती के उद्धार के समय हरिहरानंद उसका उल्लेख नहीं है। ये सारी घटनाएं कदाचित प्रभु जी ने एक दूसरा रूप धरकर उसी समय में करी हैं। तो ये सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। प्रभु जी इतना स्पष्ट तरीके से नहीं बोलते थे, लेकिन ये सारी घटनाएं श्री महाराज जी ने स्वयं श्री माता जी को लिखाई। तो घटनाएं सारी सर्वविदित हैं, लेकिन इनमें काल का कभी कभी ऐसा भेद मिलेगा। महाराज जी बोला करते थे कि रामाबाई जो बंगाल में नदिया के पास थी, उनके खानदान के लोग सिद्ध गुफा समाई आए। तो उन्होंने जब श्री प्रभु जी नदिया पहुंचे थे, उस समय काल के बारे में बताया। तो महाराज जी बोला करते थे कि उस समय प्रभु जी यहाँ पर भी थे और नदिया भी थे। तो इस तरह से प्रभु जी ने सेम टाइम पर एक ही समय में कई रूप बनाकर प्रभु जी अपने कार्य करते रहे। इसीलिए कुछ घटनाओं में ऐसा समय का विरोधाभास मिलता है, लेकिन घटनाएं सारी प्रमाणिक हैं, प्रभु जी कृपाएं भरी हुई हैं। तो प्रभु जी पटना पहुंचे, और पटना पहुंचने के बाद बहुत से लोग प्रभु जी से जुड़ते गए। प्रभु जी उनको उपदेश करते थे, और उन्हीं प्रभु जी के सत्संग में एक वकील आते थे, श्याम नारायण, उनकी घटना भी है। आते प्रभु दरबार में सज्जन गुणी सुशील, श्याम नारायण नाम के एक विख्यात वकील। सुनकर ख्याति नाथ की आए प्रभु के पास, दर्शन करते ही हुआ मन में अति उल्लास। अति अनुराग हृदय में छाया, भीगा प्रेम का संभल न पाया। प्रभु पद कमल
अति बड़े भागी। बोला प्रभु तुम दीन आधारे, अधम जनों के सदा सहारे। जो जन शरण तुम्हारी आता कृपा आपकी, वह जन पाता परम अलौकिक दया तुम्हारी। धन्य हो ये नर अरु नारी। दयानाथ हम पर भी खाओ, श्री चरणों को दास बनाओ। श्याम नारायण कर रहे मन में विनय विनीत, भाव प्रभु के मन उठा जगी भक्त हित प्रीत। तो श्याम नारायण एक वकील थे पटना के, वो प्रभु जी के पास सत्संग में आया करते थे। एक दिन बड़े विनय से प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु जी मुझे भी रास्ता दिखाओ, मुझे भी दीक्षा दो, आप मुझे मेरा जीवन का अंधकार हटाओ। तो प्रभु जी को दया आ गई, प्रभु जी ने उन पर कृपा करी, प्रभु जी ने उनके सिर पे हाथ रख दिया और हाथ रखते क्या हुआ, दिव्य अलौकिक दृश्य निहारे। ब्रह्मा शिव हरि कृष्ण मुरारे, दुर्गा श्याम षोडशी काली, सुषमा सबकी सखी निराली। दिव्यलोक के दिव्य नजारे प्रकट हुए थे सन्मुख सारे। श्याम नारायण जी रहे बहुत देर ध्यानस्थ, प्रभु कृपा से तब हुए घंटों पीछे स्वस्थ। श्याम नारायण पर प्रभु जी की कृपा हो गई, उनको घंटों ध्यान लगने लगा, संप्रज्ञा समाधि मिल गई, घंटों समाधि में बैठे रहा करते थे। और इस तरह से वो प्रभु जी के प्रति उनका समर्पण और बढ़ गया। प्रभु जी से हट करने लगे रोज की, प्रभु जी आप मेरे घर चलो, घर पर ही रहो, घर चलो। प्रभु जी बार बार मना करते थे। फिर एक दिन प्रभु जी ने कह दिया अच्छा ठीक है मैं चलते हैं। प्रभु जी ने उनकी बात रखने के लिए और वो तुरंत बग्घी लेके आए और प्रभु जी को बड़े सम्मान के साथ में, सारे बाजे गाजे के साथ में प्रभु जी को अपने घर लाए, प्रभु जी को वहां विराजमान कराया और सभी में बड़ा हर्ष का माहौल था। और इस तरह से श्याम नारायण वकील के यहाँ रोज सत्संग चलने लगा। वकील साहब भी बड़े खुश थे कि उनके गुरुदेव अब उनके घर पर ही हैं। बड़ी भारी कृपा थी, उनका खुद घंटों ध्यान लगता था और आसपास की काफी भीड़ लगने लगी, वहां पर प्रभु जी के सत्संग में आने लगी। तो उसी समय की एक घटना आगे है। क्या हुआ, एक दिन प्रभु के सामने आई वृद्धा नार, फूट फूट रोने लगी शिष्य चरण में डार। बोले प्रभु जी कृपा निधानी, उठो नार कहो कष्ट कहानी। क्यों इस विधि तू नीर बहाती, व्याकुल हो अति रुदन मचाती। कह दे अपनी विपद कहानी,
व्यर्थ यहाँ क्यों शोर मचाई। तब वृद्धा ने कही, तब वृद्धा ने कही कहानी, दो पीढ़ी की बात पुरानी। तो उस वृद्धा माई ने पहले प्रभु जी के पास आके रोना धोना मचाया, और वो रोना धोना मचा के काफी रोने लगी। प्रभु जी बोले कि नहीं, अपनी बात तो बताओ। तो उसने बताया कि देखो, बात बहुत पुरानी है। मेरे गांव का जो जमींदार है और हमारे पति में और जमींदार में काफी सालों से दुश्मनी है। कारण ये कि जमींदार तो अन्यायी पापी है, उस पर कोई केस था और हमारे पति पंडित जी ने उसके खिलाफ गवाही दी, और इस तरह से वो हमको दुश्मन मानता है। तरह तरह से तंग किया। जमींदार कई साल जेल में रहा, और अब वापस आने के बाद में वो बदला लेना चाहता है। और अभी एक झूठे से कत्ल के केस में उसने मेरे बेटे को फंसा दिया और उसको अभी जेल में बंद करा दिया, और बहुत जल्दी जज उसका फैसला देगा, उसको फांसी होगी। इसलिए हम चाहते हैं आप कृपा करो। पहले तो प्रभु जी बोले कि देखो, मैं कोई जज वकील तो हूं नहीं भाई, तुम वकीलों का सहारा लो और अपना केस लड़ो। लेकिन वो फूट फूट को रो पड़ी कि आप तो इतने बड़े सदगुरु हो, आप कृपा करो। तो प्रभु जी बोले कि देखो, प्रभु जी को भाव आ गया। प्रभु जी बोले कि देखो, यदि तुम्हारा बालक निर्दोष है, यदि वो सत्य है तुम कहती हो, तो बिल्कुल इसका कुछ भी बाल बाका नहीं होगा, ये मैं निश्चित कहता हूं। और जो दोषी होंगे उन्हीं को उसकी सजा मिलेगी। फिर वो बुढ़िया बोलती है कि हम बहुत गरीब हैं, आप कृपा करके अपने ये शिष्य जो श्याम नारायण हैं, इनको बोल दो कि वो मेरा केस लड़ लें। प्रभु जी ने आज्ञा दे दी। श्याम नारायण वकील प्रभु जी की आज्ञा शिरोधार करके उस केस के बारे में सारी डिटेल निकाली, सारा अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में उस बुढ़िया का केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। अगली तारीख जब आने को हुई, उस दौरान बीच बीच में श्याम नारायण कई बार प्रभु जी को बोले कि आप मेरे घर पर विराजमान हो। बहुत सारे हमारे वकील दोस्त कहते हैं कि प्रभु जी को कोर्ट लेके आओ। तो प्रभु जी मना करते थे कि कोर्ट में मेरा क्या काम। लेकिन उस दिन प्रभु जी बोले, जब तारीख आई कि चलो, तुम कोर्ट की कहते थे, चलो तुम्हारा आज कोर्ट भी देख लें। श्याम नारायण वकील बड़े खुश हुए, अपने दोस्तों को बताया, जज को बताया। सबने प्रभु जी की स्वागत की तैयारी की। प्रभु जी बग्गी में सवार होकर न्यायालय परिसर पहुंचे। वहां पर एक पंडित नियुक्त किया गया था। उस पंडित ने प्रभु जी जैसी वहां बग्गी से उतरे, उसने प्रभु जी का पूजन के लिए आगे बढ़ा। प्रभु जी ने उसको रोक दिया। प्रभु जी को तो वहां पर एक लीला करनी थी उस बालक की रक्षा के लिए। तो प्रभु जी बोलते हैं उसको, पंडित को, कि देखो, कोढ़ी लोगों, जब कोढ़ी पंडित हो जाता है तो वह पूजन का अधिकार खो देता है, तुम मेरा पूजन नहीं कर सकते। जज को बड़ा बुरा लगा। जज बोलते हैं कि ये पंडित तो कोढ़ी है नहीं, और ये आपने मेरे पंडित का अपमान कैसे कर दिया, ये तो सारा विधि विधान से काम कराता है। तो प्रभु जी बोले, यदि ऐसा है तो इसको बोलो अपना जो राम नाम की जो ओढ़ के रखा है चदरिया, इसको वो हटा दे और मुड़ जाए तो इसका तुम खुद ही देख लेना। जैसी लोगों ने वो हटाई, पीछे मुड़ के देखा तो उसके वो निशान दिख गए। पंडित भी लज्जित हो गया। लेकिन ये प्रभु जी ने जो लीला की थी, मात्र इस कारण से कि वो जज के मन में एक प्रभाव आए कि ये कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, ये दिव्य दृष्टि वाले महात्मा हैं। फिर प्रभु जी ने जज की ओर देखकर बोला कि देखो भाई, जितने भी तुम फैसले लेते हो, सही सही फैसले लेना,
गलत फैसले लेने से पाप भी तुमको भोगना पड़ेगा। इतना कह के प्रभु जी वहां पर स्वागत होने के बाद प्रभु जी वहां से चले आए। इधर जज ये कार्यक्रम के बाद कोर्ट के अंदर पहुंचा, इस मुकदमे की सुनवाई चालू हुई, लेकिन प्रभु जी के वो शब्द, किसी निर्दोष को दी गई सजा तुम्हें खुद भुगतनी पड़ेगी, उसका फल, ये उसके कानों में लगातार बनता रहा। जज घबरा गया, उसने सोचा कि पता नहीं मैं कुछ गलत फैसला ना दे दूं। उसने, जबकि उस बुढ़िया के बेटे के विरोध में ही सारे तर्क थे, फिर भी उसने अगली तारीख दे दी, फैसला नहीं दिया। लोग भी बड़े आश्चर्य में थे कि ये जज ने आज फैसला देना था, क्यों नहीं दिया। और उसके बाद जज ने सोचा क्यों ना हम खुद जाके इसका विश्लेषण करें। जज ने अपना रूप बदला, बुढ़िया के गांव पहुंचे और वो जमींदार के घर पहुंचे। अपना रूप बदल के बोलते हैं, भाई तुम्हारे पिताजी का मैं दोस्त था और हमने तुम्हारे पिताजी ने बहुत मजे किए, एक बुजुर्ग रूप बना लिया। वो जमींदार भी तैश में आ गया, शराबी था ही, नशे में उसने सारी बातें सत्य बोल दी कि हाँ हमारे जैसे पिताजी करते थे, हम भी करते हैं, पूरा राज हमारा ही है। अभी देखो बुढ़िया के बेटे को हमने फंसाया है, उसने मेरे साथ गलत किया, उसका बदला अभी हम करवाते हैं, जज अभी फैसला देगा, फांसी लगेगी। जज समझ गया और वो तुरंत वहां से चल दिया वापस, कोई बहाना बना के। फिर वो अगली तारीख आए तो अगली तारीख में जज ने सही फैसला दिया, उस बालक को मुक्त कर दिया और उस जमींदार को गिरफ्तार करके उसकी लिए आगे पुलिस को कार्रवाई करने के लिए बोला। इस तरह से प्रभु जी के दिए हुए एक शब्द उसके जो कान में पड़े, उससे वो बुढ़िया के बालक की रक्षा हो गई। अब ये घटना के बाद हरिहर राय का पूरा चिंतन ही बदल गया। तो हरिहर राय क्या सोचते हैं? हरिहर राय विचारन लागे, पिछले कर्म निहारन लागे। फांसी हमने कई सुनाई, सब वे गए मौत को पाई। ज्ञान क्या मर गए हो निर्दोषी, बच गए हो फंदे से दोषी। निर्दोषी यही फांसी पाए, पाप थे हमने विकट कमाए। मन में इस विधि सोच विचारा, बदल गई जीवन की धारा। त्याग पत्र दिया फौरन भाई, मन में गया विराग समाई। तब चल शरण प्रभु की आया, हाथ जोड़ कर मांगी दाया। अग पापों से हमें बचाओ, कृपा सिंधु निज शरण लगाओ। अब तक जीवन व्यर्थ गुजारा, अब तुम दीजो नाथ सहारा। भव से पार करो मम नैया, बन योगेश्वर आपकी वैया। हरिहर राय जब यूं रहे, प्रभु से विनय उचार। बच्चे ले पहुंची वहां न्यायाधीश की नार।
तो हुआ ये कि हरिहर राय जो जज थे वो श्याम नारायण वकील के घर पहुंचे, त्याग पत्र दे दिया था और प्रभु जी से बोले, प्रभु जी लगता है मैंने बहुत सारे पाप कर दिए, हो सकता है मैंने कई लोगों को, निर्दोषों को भी सजा दी, अब इस पाप से मुझे मुक्ति करवाओ, मेरा कल्याण करो। जब ये रोना गाना कर रहे थे उसी समय जज की पत्नी भी बच्चों को लेकर पहुंच गई, प्रभु जी के चरणों में विलाप करने लगी, बोली कि प्रभु जी यदि इनको आपने ये सब कर दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम सब भी अनाथ हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। जज ने बहुत समझाया कि प्रभु जी ये झूठ बोल रही है, मेरे पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, पत्नी बच्चे आराम से रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु जी बोले, देखो मैं ये गलत कार्य नहीं कर सकता, यदि तुम मेरी आज्ञा मानो तो तुमको मैं दीक्षा तो दूंगा, योग ध्यान की विधि बताऊंगा, योग करवाऊंगा, लेकिन तुमको अपनी पत्नी के साथ यहीं घर पर ही रहना पड़ेगा। जज क्रोधी स्वभाव के थे, हठी थे। प्रभु जी से बोले कि देखो अब मैंने प्रण कर लिया है, घर वापस नहीं जाऊंगा, आपको देना हो तो दो, नहीं तो बहुत सारे गुरु उनको मिलेंगे। ऐसा कहके क्रोध से उठे और वहां से चल दिए। श्याम नारायण वकील बड़े दुखी हुए, प्रभु जी से बोले, प्रभु जी इनको बुला लो। आप प्रभु जी बोले कि देखो अभी संस्कार इसका नहीं आया, अभी संस्कार इसको कुछ और भटकाएगा, फिर समय आने पर ही हमको मिलेगा। जज वहां से चल दिए। चलते चलते जंगल की रास्ता पकड़ी और वहां चलते चलते जंगलों में एक जटाजूटधारी साधु के आश्रम में आए। धूना चल रहा था, बड़ी बड़ी जटाएं, शरीर में राख मली हुई। जज ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा महात्मा लग रहा है। महात्मा ने जज को शरण में ले लिया। जज उसकी सेवा करने लगे। जज सोचे कि चलो अच्छा रहा, श्याम नारायण तो मूर्ख है, वहीं रुक जाता तो जीवन व्यर्थ, ये तो उससे भी बड़ा महात्मा मिल गया। और एक दिन वो महात्मा जज को बुला के बोलता है कि देखो अब रात आने वाली है, आज रात को मेरी पूजा है, तभी मेरी सारी सिद्धियां उसकी पूर्ति होगी, तुम शहर चले जाओ। अशरफियों की थैली दी, बोले तुम धन की चिंता मत करना, शराब लेके आओ, मछली लेके आओ और एक नव युवती लड़की भी लेके आना, तभी मेरी तांत्रिक पूजा पूरी होगी। जैसे ये शब्द सुने हरिहर राय एकदम डर गया, मन में कांप गया। सोचा कि देखो ये तो महात्मा समझा, ये तो चंडाल है। तो असरफियां थैली उसने ले ली, लेकिन रात्रि को जज चुपचाप से वो थैली वहीं पर आश्रम में छुपाकर वहां से चुपचाप से निकल गया, भाग गया। और ऐसे भागते भागते एक और आश्रम में पहुंचा और उस आश्रम में लोगों ने उसको सेवा कराई। काफी सेवा कराने के बाद भी जब उसको जज को थकान हुई कि यहाँ पे भी खाली है, मन में शांति नहीं है, जज वहां से फिर आगे चल दिए। ऐसा करते जज भटकते भटकते वो जो है अयोध्या पहुंच गए। और अयोध्या में भी एक संत के आश्रम में पहुंचे। उस संत ने हरिहर राय को गौ सेवा में लगा दिया। सुबह शाम वो गोबर ढोते, सारी गौओं की सेवा करते। और जज को ये लगता था कि देखो सारे साधु बैठ के मौज मनाते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं। मन में बड़ा दुखी था। ये सब भटकाव से जज को मन में आ गया कि देखो देखने से तो साधु बहुत सारे हैं बाहरी आडंबर से, लेकिन सच्चा साधु तो कोई बिरला ही होता है। मन में बड़ा दुखी हो गया। ये सोचते सोचते वो अयोध्या की किसी गली में चले जा रहे थे। बड़े भाव विहल थे, बहुत दुख आ रहा था। प्रभु जी रह रहे की याद आ रहे थे कि देखो कहाँ श्याम नारायण के गुरु थे, ऐसे बड़े महात्मा थे, उनको छोड़ दिया हमने अपने अहंकार में। यही सोचते सोचते चले जा रहे थे तो क्या हुआ,
प्रभु जब नगर अयोध्या आए, हरिहर राय घूमते पाए। प्रभु जी ने आवाज लगाई, सुन अब जाने वाले भाई, सकल सरल सुन नाथ की वाणी। पलटा पीछे दीन सुजानी, हरिहर राय अचंभा खाए। प्रभु जी देखे खड़े सुहाए, गिरा चरण में रुदन मचाया। लात करो अब हम पर दाया, मम अपराध भुला कर सारे, कृपा करो जगतारण हारे। चरण नाथ अब नहीं मैं त्यागूं, कभी आपको तज नहीं भागूं। दीन विनय सुन भक्ति की, मुदित हुए जगदीश। उठा कंठ चिपका लिया, रख दिया निज कर शीश। शक्तिपात महासिद्ध का तक्षण लाया रंग, रोम रोम उठने लगी अतिशय मोद तरंग। आज्ञा दिए कांत में जाओ, भजन ध्यान जप खूब कमाओ। प्रभु अब संग रहेंगे तेरे, जान कट तब ताप के फेरे। कष्ट बहुत अब तक तुझेला, आ गई अब उत्थान की बेला। सकल सिद्धियां अब तुम पाओ, तपोलीन हो समय बिताओ। प्रभु राम लाल योग लीलामृत धारी, मोहनया खंड चंद्र चमकारी। तो प्रभु जी ने उन पर शक्तिपात किया। प्रभु जी ने कहा, देखो अब तुम्हारे उत्थान की बेला, उत्थान का समय आ गया है। अब एकांत में जाओ, हर समय हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसा आज्ञा देकर प्रभु जी ने उन पर शक्तिपात किया। उनका गहरा ध्यान चलने लगा, संप्रज्ञा समाधि मिल गई और वो अपने समाधिस्थ हो गए। इस तरह से उनका कल्याण किया। एक बात श्री प्रभु जी की घटनाओं में बार बार आती है, प्रभु जी इंडिकेट करते हैं उत्थान की बेला आना, समय आना। श्री महाराज जी भी बताया करते थे कि जब तक वो समय, वो वेला नहीं आती, तब तक कुछ ना कुछ कारण से मनुष्य से उस तरह के कर्म बन नहीं पाते जिससे उसका उत्थान हो। समय का बड़ा महत्व है। जब वो समय आता है, उस समय मन, बुद्धि, शरीर की शक्ति सभी एक दिशा में काम करती है, गुरु की कृपा भी काम करती है और मनुष्य का उत्थान हो जाता है। जब तक वो नहीं आता तब तक मनुष्य भटकता ही रहता है, वो उसका उत्थान हो नहीं पाता, उसके कर्म भी वैसे बन नहीं पाते। चाहे अब उसका शर्मा, योगिनी शर्मा का जो धारण था वो भी वही था। उनका समय नहीं आया था, वो घटना पहले निकल गई। उस समय भी ऐसे था, कई वर्ष उन्होंने भटकाने में लगाए। जब वो समय आया
तत्क्षण कुछ ही मिनट में ही कृपा हो गई, प्रभु जी मिल गए और मिनट में ही वो इतनी बड़ी समाधिस्थ योगिनी बन गई। अब आगे घटना हरनाम दास की है। ये भी घटना बिल्कुल वैसी ही है कि एक महात्मा थे, एक वो अपने बड़े भाई से बड़ा प्रेम करते थे। भाई की मौत हो गई, वैराग्य आ गया, घर छोड़ दिया, साधु संतों के साथ रहने लगे। साधुओं ने सिखाया पहले कि भाई तुम अपने लिए कुछ मत जोड़ो, तो ये नियम उन्होंने अपनाया। उनके गुरु के साथ जितनी भिक्षा मिलती थी वो खाते थे, बचा हुआ गऊओं को डालते थे, अगले दिन फिर भिक्षा। ये हरनाम दास का नियम था। और ऐसा करते करते कई साल बीते, गुरु का शरीर पूरा हुआ, फिर वो भटकने लगे, कई तीर्थ स्थान गए। फिर उन्होंने किसी महात्मा से पूछा कि भाई आज तक मुझे अनुभव नहीं हुआ। उस महात्मा ने उनको एक अजीब अजीब सी बातें बता दी कि बिना तप के तुम्हें कुछ होगा नहीं, तप करो। और कोई मंत्र सिखा दिया और उनको एक पैर से खड़ा कर दिया। वो एक पैर से खड़े हो गए बड़े कष्ट से, और ऐसे करते करते कई महीने पैर हाथी जैसा मोटा हो गया, खून का प्रभाव रुक गया। इस तरह से फिर उनको सर्दियों में बिना कपड़े पहन के रहे, गर्मी में धूना लगा के रहे। इस तरह से जो विपरीत प्रकृति के सारे कार्य होते हैं वो तप के माध्यम से उन्होंने तप किए, लेकिन सारा सार जीरो था। 12 वर्ष तक उन्होंने तप किया, लेकिन कोई भी अनुभव नहीं हुआ। तो ये सोचने की बात ये है वही कि जब तक एक सिद्ध गुरुदेव ना मिले और समय ना आए तो कुछ होता नहीं। यही है संत हरनाम दास के लिए हुआ। और उसके बाद जब हरनाम दास ने देखा कि मन बड़ा व्याकुल है, 12 वर्ष कुछ भी अचीव नहीं किया, तो वो फिर एकदम मौन हो गए। मौन व्रत धारण करके यूं ही चल पड़े। चलते चलते उस समय वो पटना पहुंचे। पटना में अगेन कोई दूसरा क्लिष्ट संस्कार आया। किसी ने समझा वहां पर जहां ये टहल रहे थे किसी चोर ने चोरी करके भागा। लोगों ने इनको चोर समझा, पुलिस आई, इनको पकड़ी और इनको डंडे वंडे मार के चल दी रास्ते में लेके। लेकिन वो क्लिष्ट संस्कार जब चल रहा था, इनकी पिटाई भी चल रही थी, उसी समय कोई पुण्य संस्कार आ गया और प्रभु जी की दृष्टि इन पर पड़ गई। बस फिर क्या हुआ? पिटता साधु जाए बेचारा, मगर मौन था उसमें धारा। मार देत की खाता जावे, पर नहीं मुख से वचन सुनावे। दशा देख कर उसकी भाई, करुणा मन प्रभु जी की छाई। बोले बेटा श्याम नारायण, तुम हो साधु संत परायण। करो शीघ्रता देर न लाओ, इस साधु को छुड़ा के लाओ। देखो पुलिस इस जब भी मारे, मुख से नहीं वचन उचारे। घायल इसका तनु है सारा, सिर से बहे रक्त की धारा। डाकू यह नहीं चोर लुटेरा, संस्कार बस विपद घेरा। तो इस तरह से प्रभु जी ने जब दृष्टि पाई तो प्रभु जी ने तुरंत श्याम नारायण को बोला कि आप इसको तुरंत लेके आओ, पुलिस से छुड़ा लो
ये देखो साधु को मार रहे हैं, ये कोई चोर डाकू नहीं है। वकील साहब गए, वो जमानत करा के साधु की प्रभु जी के पास ले आए। प्रभु जी के मन में आह्लाद आ गया, प्रभु जी को बड़ा प्रेम आ गया। प्रभु जी ने खुद ही अपने हाथ से उस हरनाम दास को नहलाया। नहलाने के बाद प्रभु जी ने उसको नए वस्त्र पहनने को दिए। प्रभु जी ने उसके घाव की मरहम पट्टी भी करी। प्रभु जी ने बड़े प्यार से बैठाया, फिर साधारण से बोला भोजन लाओ, भोजन उसको कराया। हरनाम दास प्रभु जी का व्यवहार देख के उसके आंखों में आंसू आ गए। प्रभु जी बोले कि बेटा अब भोजन कर लिए, अब बताओ ये तुम्हारा हाल कैसे हुआ। श्याम नारायण के सामने हरनाम दास रो पड़ा। प्रभु जी वहां बैठे थे और सारी घटना बताई कि किस किस तरह से पिछले 12-14 सालों से उसके शरीर में, जीवन में क्या हुआ, साधुओं ने कैसे भटकाया, तब किया, कुछ नहीं मिला। वो कई कई वर्ष से एक पैर से खड़ा रहा, धूना रमाया, लेकिन उसको कोई अनुभव नहीं हुआ। ये सारी बातें प्रभु जी को बताई और ये भी बोला कि सारे धाम जो इस पृथ्वी पर हैं, घूम घूम कर पैदल मैंने सारे किए। पुरी, द्वारिका, बद्री, केदार, अमरनाथ, रामेश्वरम, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, सब जगह गया, मानसरोवर वगैरह, लेकिन हमें कहीं पे भी शांति नहीं मिली। अन्न भी त्याग दिया, फलाहार किया, पर सारे कठिन उपवास भी किए, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई भी अंतर अनुभूति नहीं हुई। तो मैं बड़ा टूट गया था। अभी सोचा मौन रख के चलूं, और इन लोगों ने चोर समझ के पकड़ लिया और मेरी मार लगा दी। प्रभु जी भाव विहल हो गए। प्रभु जी ने उस पर गहरा शक्तिपात कर दिया। गहरा शक्तिपात, प्रभु जी ने, उसकी आंख बंद हो गई। प्रभु जी ने सिर पे हाथ रखा, पूरा उसका मूलाधार से लेके आज्ञा तक प्रभु जी ने सारे चक्र भेदन कर दिए। आज्ञा पे उसका ध्यान स्थिर कर दिया। प्रभु जी बोले देखो अभी यहीं तक, और प्रभु जी ने उसको कुछ दिन अपने सामने ही समाधि में बैठाया। कई कई घंटे हरनाम दास समाधि में बैठे रहते थे। सारे आंतरिक अनुभव होने लगे, सारे चक्रों का उनका ज्ञान हो गया, आज्ञा चक्र तक। उसके बाद प्रभु जी ने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम शतपथ पर चले जाओ, वहां एकांत में अपना अभ्यास बढ़ाना, इससे आगे बहुत कुछ है। तुम अपने अभ्यास जब बढ़ाओगे तो तुम्हें आगे का सारा रास्ता तुमको दिखेगा और हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसा करके प्रभु जी ने उनको शतपथ के रास्ते आगे विदा किया और वो समाधिस्थ हो गए। आज संत हरनाम दास खुद नेपाल में है, श्री प्रभु जी के चरणों में है। तो इस तरह से ये घटना हरनाम दास की हुई। एक बात इसमें वही रिपीट होती है कि आप कोई भी साधन सीख लो बिना सिद्ध गुरु की अनुकंपा से, और आपको उसमें सफलता नहीं मिल सकती। हरनाम दास के साथ भी वही घटना हुई, और वो सिद्ध गुरु की कृपा भी वो सही समय पे मिलती है। गुरु आपके सामने खड़ा रहे, आपको कृपा नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे वो समय आता है अपने आप गुरुदेव के मन में भी दया आती है और वो शिष्य के प्रति उसको आकर्षण हो जाता है, वो कृपा मिल जाती है। समय का बड़ा महत्व है ये इस घटना में। अब इसके आगे घटना आती है रामरति की। प्रभु जी क्या करते हैं, गंगा में स्नान कर बैठे कृपा निधान, करना था श्रीनाथ को कारज आज महान। आसन जब बैठे सुखदाई, निकट कुंज से बाणी आई। प्रभु जी दृष्टि उधर घुमाए, खड़े वहां दो व्यक्ति पाए, एक बूढ़ा एक युवा कहूँ भाई, चुप चुप कर कथना विपदाई। युवा के कहे हम गाँव से भागे, वृद्ध कहे हम जीवन
प्राण त्यागे, जीना अति दुश्वार हमारा, जीवन हुआ ख्वार अब सारा, इस कुलटाने ना के कटाई, हो रही सवादी जगत हसाई। बोला युवक आज निपटाऊं, गर्दन चीरूं नदी बहाऊं, शब्द प्रभु के कान नहीं आए, दो व्यक्ति नित निकट बुलाए, घट घट जानन हार को व्यथा सकल की ज्ञात, मगर बने अनजान थे प्रभु वर दीनानाथ। बोले प्रभु आओ इधर, लगते हो दुख खाना, संभव हम कुछ कर सके समाधान श्रीमान। प्रभु जी ने गंगा किनारे स्नान किया, घाट जमुनिया पर, और प्रभु जी यहाँ एकांत में बैठे थे नदी के किनारे। तभी एक वृद्ध एक युवा आपस में बात कर रहे। कोई कह रहा कि अच्छा है हम गांव छोड़ दें, कोई कह रहा कि क्यों ना इसको आज मार ही दें क्योंकि इसने तो नाक कटा दी है। ये सब बातें थी। प्रभु जी ने पास में बुलाया। प्रभु जी ने पूछा भाई क्या बात है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, किसको मारना चाह रहे हो। पहले वो युवक ने तो बात बताने से मना किया, लेकिन उस वृद्ध ने कहा कि देखो ये साधु महात्मा हैं, इनसे छिपाने का कोई बात नहीं, हम इसको सही बता देते हैं, शायद कुछ रास्ता यही बता दें। तो ऐसा कह के उन्होंने बताया कि महाराज हमारी एक बेटी है और वो जो है हर तरह की नीच कर्म करती है, सारा डिटेल में बताया, और उसके वजह से बड़ी बदनामी है और अब वो मेरी बात सुनती नहीं है। सब कुछ करके देख लिया, मारपीट के भी देख लिया, अब लगता है ये तो उसको मार दें या हम ही गांव घर छोड़ जाएं। प्रभु जी ने सारा सुना। प्रभु जी बोले अच्छा हो सकता है मैं समझा दूं तो वो समझ जाए, तो तुमको घर भी छोड़ना नहीं पड़ेगा और सब ना उसको मारना पड़ेगा। तो उस वृद्ध पुरुष ने बोला कि अच्छा आप ऐसा कहते हो, हमने तो करके देख लिया, एक बार आप भी करके देख लो। तो प्रभु जी बोले कहाँ मिलेगी, बोले यहीं आने वाली होगी अभी। प्रभु जी बोले अच्छा जब वो आए तुम छिप जाना, तुम सामने मत आना। ऐसा कह के जैसी वो रामरती की आवाज सुनी तो वो दोनों छुप गए। प्रभु जी ने उसको आवाज दी, अरे बालिके इधर आओ, अरे पुत्री क्या नाम है तुम्हारा, क्या तुम इस वन में रहती हो, क्या तुम जब तब ध्यान करती हो। प्रभु जी बड़े प्यार प्यार से अनजान बनकर मीठी मीठी बातें करने लगे। रामरती आकर्षित तो हुई, प्रभु जी के पास गई और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोली कि महाराज मैं वन में तो नहीं रहती, मेरे पास में गांव है। लेकिन रामरती ने एक बड़ी अच्छी बात कर दी, शराब के नशे में थी, लेकिन उसने प्रभु जी को सारी अपने बारे में अपना चरित्र सत्य बता दिया। प्रभु जी को बोले कि महाराज मैं अच्छी लड़की नहीं हूं, मैं शराब वगैरह पीती हूँ, हमारे ये लड़के दोस्त साथ में रहते हैं, सारे व्यभिचार सारे काम हम करते हैं और इसी से मुझे आनंद मिलता है। प्रभु जी बोले कि ये बहुत ही घृणित पाप है, ये तुम क्यों करती हो, इसका तो बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी मिलता है, शरीर जब उम्र के बाद बहुत कष्ट देता है। वो बोली कि महाराज मैं आनंद के लिए करती हूँ और ये मुझसे छूट नहीं सकता। प्रभु जी बोले इससे भी ज्यादा तुमको आनंद दिलाएं, क्या तुम छोड़ दोगी। तो रामरती ने पहले तो बोला कि नहीं प्रभु जी इससे ज्यादा आनंद कुछ नहीं होता। प्रभु जी ने बोला अच्छा मैं अपनी
यज्ञोपवीत की जनेऊ को प्रभु जी ने पकड़ लिया कि इसकी कसम खाता हूं, इससे भी 100 गुना आनंद तुमको तुरंत दिलवाएंगे। बोले अच्छा, यदि ऐसा है तो अभी करके दिखाओ। प्रभु जी ने उसको सामने ही बैठा लिया, वो आसन में बैठी और प्रभु जी ने उसके सिर पे हाथ रख दिया। प्रभु जी योग युक्त थे, गहरा शक्तिपात किया, रामरति की कुंडलनी जग गई और वो गहरे समाधि ध्यान में चली गई। उसको अपना होश ही खत्म हो गया और वो यूं ही बैठी रह गई। प्रभु जी ने उसके पिता भाई को बुलाया कि देखो, अब ये तुम्हारी लड़की वो तुम्हारी रामरति जैसी थी वैसी नहीं रही, अब ये योगिनी है, ये साक्षात भगवती है, देवी है। अब इसको तुम तंग मत करना, ये अब उठेगी नहीं, तुम इसको ऐसे ही रहना, इसकी रक्षा करना। और ऐसा करके प्रभु जी वहां से चल दिए। प्रभु जी वहां से आसपास के जंगलों में चले गए। 3 दिन तक 3 रात रामरति यूं ही बैठी रही, उसको अपने शरीर का होश नहीं था। उसके बाद प्रभु जी 3 दिन के बाद आए और उसके बाद जब प्रभु जी ने देखा कि गांव वाले भी वह भीड़ लगा के बैठे हैं, तो प्रभु जी ने फिर सबको बुलाया, उनके माता पिता सबको बोला कि देखो, ये अब शुद्ध योगिनी है, इसको तुम अपनी साक्षात भगवती मानना। प्रभु जी ने अपने हाथ से उसको चम्मच से दूध पिलाया। बोले देखो, इस तरह से तुम इसको दूध पिलाना, ये उठेगी नहीं, आंख नहीं खोलेगी, लेकिन इस तरह से दूध पिलाओगे, दिन में 1-2 बार वो पी लेगी। बस इतना ही करना, और कुछ चीजें मत खिलाना। और यदि ये किसी को अपने मुख से वरदान देती, वो अवश्य पूरा होगा। ऐसा प्रभु जी ने उन सबको बोला। और जैसी प्रभु जी ने बोला, उसके बाद प्रभु जी वहां से चल दिए। इधर गांव वाले उसको देवी के रूप में मानते हुए उसकी सारी सेवाएं करी, अटल समाधिस्थ रही और उसके द्वारा कई लोगों को वरदान मिले, कई को पुत्र दिए उसने, कई लोगों का धंधा दिया, बहुत सारी चीजें हुई। और इस तरह से करते करते वो रामरति का दिव्य स्थान बन गया और वो वहां के गांव में वे पूजित देवी बन गई। इस तरह से प्रभु जी ने रामरति का उद्धार किया। अब रामरति का उद्धार करने के बाद में प्रभु जी उसको समाधि में बैठा के उसके माता पिता को बता के किस तरह से उसको दूध पिलाना है, ऐसा कहते प्रभु जी वहां से आगे चल दिए। घाट जबनिया त्याग कर बढ़े नाथ सिद्धेश, बंग प्रांत में कर गए दया धाम प्रवेश। नदिया में श्रीमान पधारे, भक्त संग थे प्रभु के प्यारे। हरिहरानंद चरण अनुरागी, बोले नाथ थकावट लागी। सूरज तपता सर पर आया, कठिन धूप में बदन तपाया। गर्मी व्याकुलता भारी, सब भक्तों ने हिम्मत हारी। प्रभु भक्तों के मन की जानी, बोले तब श्री कृपा निधानी। मंदिर सन्मुख दिखाई, कहा रुके सब वहीं पे जाई। मन हर शीतल मिली है छाया, जल निर्मल महकूप सुहाया।
चल विश्रामा, बोले बचन नाथ सुखधामा। मंदिर पर तब आ गए प्रभु भक्तों के साथ, डेरा अब यहाँ डाल दो, बोले दीनानाथ। इस तरह से प्रभु जी चलते चलते वहां से बंगाल में नदिया जिले में, नदिया के शहर में घुसे और वहां पर काफी धूप हो गई थी, गर्मी थी। हरिहरानंद जी बोले प्रभु जी बहुत गर्मी पड़ रही है, अब थोड़ा विश्राम कर लेते हैं कहीं रुककर। तो प्रभु जी ने वहां पास में ही किसी मंदिर में छांव देखी, पेड़ था। प्रभु जी बोले ठीक है यहीं डेरा डालते हैं, कुछ घंटे यहीं पर आराम करते हैं। और इस तरह से प्रभु जी ने वहां विश्राम के लिए रुक गए। और उस मंदिर पर जब प्रभु जी विश्राम कर रहे थे, क्या घटना हुई, ये घटना रामाबाई की है। वो भी एक बहुत बड़ी योगिनी बनी प्रभु जी कृपा से। वो आगे कल होगी, अभी 17वां विश्राम मास पारायण हम पहुंच गए हैं। आगे घटना हम कल बोलेंगे। प्रभु जी नारायण सद्गुरु नारायण, प्रभु जी नारायण सद्गुरु नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, प्रभु जी नारायण सद्गुरु नारायण, प्रभु जी नारायण सद्गुरु नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण। प्रभु जी नारायण सद्गुरु नारायण, प्रभु जी नारायण, प्रभु जी नारायण सद्गुरु नारायण, प्रभु जी नारायण सद्गुरु नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, प्रभु जी नारायण सद्गुरु नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, प्रभु जी नारायण नारायण नारायण। लीलामृत बोले प्रभु जी की वाणी, लीलामृत बोले प्रभु जी की वाणी, लीलामृत में है प्रभु कथा बखानी,
लीलामृत में है प्रभु कथा बखानी, लीलामृत बोले प्रभु जी की वाणी। लीलामृत बोले प्रभु योग निधानी, लीलामृत कहता प्रभु घट घट वासी, लीलामृत कहता प्रभु जी अविनाशी, लीलामृत बोले प्रभु जी की वाणी, लीलामृत बोले प्रभु जी की वाणी। लीलामृत में है प्रभु कथा बखानी, लीलामृत में है प्रभु कथा बखानी, लीलामृत बोले प्रभु जी की वाणी, लीलामृत बोले प्रभु जी की वाणी। लीलामृत बोले प्रभु योग निधानी, लीलामृत बोले प्रभु जग के स्वामी, लीलामृत कहता प्रभु घट घट वासी, लीलामृत कहता प्रभु जी अविनाशी, लीलामृत बोले प्रभु जी की वाणी, लीलामृत बोले प्रभु जी की वाणी, लीलामृत बोले प्रभु जी की वाणी। तो आज का लीलामृतम अभी समापन करते हैं और कल आगे की घटना नदिया में किस तरह से प्रभु जी की कृपाएं हुई वो कल हम कहेंगे। सभी गुरु भाई बहनों को जय प्रभु जी की।